एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन आइज के तीसरे एपिसोड को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हीरो और उसके बेस्ट फ्रेंड को एंटिक मार्केट में दिखाया जाता है। हीरो अपनी गोल्डन आइज की पावर से एक प्लेट को देखता है जो उसे कीमती लगती है और वह छोटे व्यापारी को उसे दिखाने के लिए बोलता है। छोटा व्यापारी उस प्लेट के इतिहास को बताते हुए उसका प्राइस 8 लाख युआन बताता है। हीरो मोलभाव करता है और उसको 5,90,000 युआन में खरीद लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अंकल डा, हीरो और उसके बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो अंकल डा के घर पर बैठे हुए होते हैं। अंकल डा हीरो से पूछते हैं कि तुमने क्या सोच के इस प्लेट को खरीदा था। हीरो बताता है कि मुझे ये कीमती लगी और इसको 7 या 8 लाख युआन में आराम से बेचा जा सकता है। अंकल डा हीरो को डांटते हुए बोलते हैं कि तुमने क्योटो यूनिवर्सिटी में 4 साल हिस्ट्री की पढ़ाई की है और 1 साल प्राचीन वस्तुओं की शॉप पर काम भी किया है, फिर भी तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। हीरो पूछता है क्या ये प्राचीन नहीं है। अंकल डा बताते हैं कि इसका निर्माण अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इसका बीच का हिस्सा प्राचीन है जो कीमती भी है, पर बाकी के हिस्से नकली हैं। नॉर्मली ऐसी वस्तुओं को लोगों को धोखा देने के लिए बनाई जाती है। ऐसे लोग जिन्हें इतिहास का आधा अधूरा ज्ञान होता है अक्सर वह ऐसी वस्तुओं को कीमती समझकर खरीद लेते हैं। यह सुनकर हीरो उसका बेस्ट फ्रेंड निराश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो और उसके बेस्ट फ्रेंड को बात करते हुए दिखाया जाता है। हीरो बताता है कि आज मेरी गलती थी, मुझे इतिहास के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए था। हीरो अपने बेस्ट फ्रेंड को एक बुक दिखाते हुए बताता है कि मैं इतिहास को पढ़ लूंगा और हम फिर से एंटिक मार्केट में चलेंगे। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां अंकल डा हीरो को फोन करके बताते हैं कि आज प्राइवेट मिनी ऑक्शन लगा है, तुम चाहो तो जा सकते हो, पर कुछ भी खरीदने से साफ मना कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्राइवेट मिनी ऑक्शन को दिखाया जाता है जहां लोग प्राचीन वस्तुओं पर बोलियां लगा रहे होते हैं। फिर यहाँ एक प्राचीन पेंटिंग को दिखाया जाता है जिसकी प्राइस 12,000 युआन होती है, जिसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। हीरो अपनी गोल्डन आइज की पावर से उस पेंटिंग का इतिहास देख लेता है जिसमें उसे 2 पेंटिंग को आपस में जोड़कर बनाया गया है। हीरो के पास 9,000 युआन ही होते हैं। वह 9,000 की बोली लगाता है। ऑक्शन हाउस उसे मना करता है और बोलता है अगर आपको मोलभाव करना है तो आप मार्केट में जा सकते हो। ऑक्शन में वस्तुओं का फिक्स प्राइस होता है। ऑक्शन में एक आदमी बैठा होता है जो 3,000 युआन देकर हीरो को पेंटिंग खरीदवाने में मदद करता है। फिर हमें उस आदमी और हीरो को बात करते हुए दिखाया जाता है। वह आदमी हीरो को पूछता है कि तुमने ये पेंटिंग क्यों खरीदी जबकि यह कीमती भी नहीं है। हीरो पहले उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है, फिर उसे अपने टीचर के पास चलने के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें सभी को अंकल डा के घर पर दिखाया जाता है। अंकल डा पेंटिंग की जांच करते हैं और उन्हें ये पेंटिंग नकली दिखाई पड़ती है। फिर वह हीरो से पूछते हैं कि तुमने ये पेंटिंग क्या देख के खरीदी। हीरो बताता है मुझे इसका एक हिस्सा कुछ अलग दिखाई दे रहा है। हीरो उस पेंटिंग की ध्यान से जांच करने के लिए बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी ऑफिसर और जूनियर को बात करते हुए दिखाया जाता है। जूनियर बोलता है हमें सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं मिला, वैन के नंबर भी फेंकते हैं। लेडी ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज को दोबारा देखती है, उसे एक डिलीवरी वैन दिखाई देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी ऑफिसर को डिलीवरी वैन के ड्राइवर से बात करते हुए दिखाया जाता है। लेडी ऑफिसर उसके वैन में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग उससे मांगती है। ड्राइवर रिकॉर्डिंग देने का वादा करता है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें फिर से सभी को अंकल डा के घर पर दिखाया जाता है। अंकल डा 2 पेंटिंग को दिखाते हुए बताते हैं कि जब हीरो ने मुझे एक हिस्से पर गौर करने के लिए कहा तो मुझे 2 पेंटिंग दिखाई दी। अंकल डा और बताते हैं कि पहले के समय में असली पेंटिंग को चोरी होने से बचाने के लिए असली पेंटिंग के ऊपर नकली पेंटिंग को लगा दिया जाता था। यहाँ भी नीचे की पेंटिंग असली है जिसकी प्राइस बिलियंस में है। यह सुनकर वह आदमी हीरो से उस असली पेंटिंग को 15 मिलियंस में खरीदने का आग्रह करता है। हीरो अपनी अच्छाई दिखाते हुए बोलता है कि इस पेंटिंग को खरीदने में आपने मेरी 3,000 युआन की मदद की है, इसलिए इस पेंटिंग का एक हिस्सा आप पहले ही खरीद चुके हैं। आप मुझे 5 मिलियन का भुगतान और कर दीजिए और ये पेंटिंग को ले जाइए। वह आदमी हीरो का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि भविष्य में कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। वह पेंटिंग लेके चला जाता है। फिर हमें अंकल डा और हीरो को बात करते हुए दिखाया जाता है। अंकल डा हीरो को दूसरे फेंग क्वान का रूप बताते हैं। बेस्ट फ्रेंड पूछता है ये फेंग क्वान कौन था। अंकल डा बताते हैं कि प्राचीन कहानियों में यह बताया जाता है कि फेंग क्वान ने कछुए को बचाया था। कछुए ने फेंग क्वान को गोल्डन आइज की पावर दी
जिससे वह किसी भी वस्तु के इतिहास या उससे संबंधित पास्ट को देख सकता था और वह कुछ ही समय में धनवान व्यक्ति बन गया था। हीरो और उसका बेस्ट फ्रेंड अंकल डा को धन्यवाद देते हैं और यह सीन यही कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो को बैठे हुए दिखाया जाता है। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि उसके क्लासमेट की नेक्स्ट वीक शादी है और वह गांसू चला आए। बेस्ट फ्रेंड वहां आता है और हीरो अपने बेस्ट फ्रेंड को क्रेडिट कार्ड देते हुए बोलता है कि तुम आज से मेरे फाइनेंस मैनेजर हो और मैं अपने क्लासमेट की शादी में गांसू जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हीरो के पास एक कॉल आता है। सामने से ब्यूटीफुल लेडी बोलती है कि आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जिसको आपने वाटर बोतल के साथ नकली चिंगूर गिफ्ट किया था। हीरो उसे पहचान जाता है। फिर ब्यूटीफुल लेडी हीरो को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ लेडी ऑफिसर को ड्राइवर से मिली सीसीटीवी फुटेज से पता लगता है कि डकैत गांसू शहर से हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो को रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाया जाता है। फिर वहाँ ब्यूटीफुल लेडी आती है और हीरो को नकली चिंगूर गिफ्ट में देने के लिए शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि वह नकली चिंगूर उसे उसके फादर की याद दिलाते हैं, जो उसके लिए उस 8 लाख युआन की वाटर बोतल से भी मूल्यवान है। फिर हीरो ब्यूटीफुल लेडी को अपने बारे में बताता है कि उसने क्योटो यूनिवर्सिटी से 4 साल हिस्ट्री की पढ़ाई की है और वह अभी बीजिंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। और ब्यूटीफुल लेडी अपने बारे में बताती है कि वह ज्वेलरी डिजाइन की पढ़ाई कर चुकी है। फिर हीरो ब्यूटीफुल लेडी को उसके अपार्टमेंट छोड़ने के लिए जाता है, जो पास में ही होता है। बीच रास्ते में यंग मैन आता है, जो इन्हें साथ में जाते हुए देख लेता है। ब्यूटीफुल लेडी यंग मैन को बताती है कि वह हीरो को शुक्रिया अदा करने आई थी। यंग मैन हीरो को घर छोड़ने के लिए बोलता है और ब्यूटीफुल लेडी अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है। यंग मैन रूड तरीके से हीरो को कार में बैठने के लिए बोलता है। यंग मैन हीरो को बताता है कि वह ब्यूटीफुल लेडी का फैमिली फ्रेंड है। यंग मैन यहाँ खुद का और ब्यूटीफुल लेडी का पारिवारिक रूप से अमीर होने के बारे में बड़ाई करता है और बोलता है कि तुमने अपना सामान हमें डिलीवर कर दिया है, भविष्य में दोबारा हमारी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। यंग मैन हीरो को बीच रास्ते में उतार देता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से घर जाने के लिए लोकल ट्रेन या बसें मिल जाएंगी और हमें हीरो को अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो और उसके बेस्ट फ्रेंड को बात करते हुए दिखाया जाता है। हीरो का बेस्ट फ्रेंड ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बताता है कि वह अमीर परिवार से है, उन्होंने बचपन से ही अमीरी देखी है और हमारा जीवन रोलर कोस्टर की तरह रहा है और गरीबी में गुजरा है, हमें दोबारा उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। साथ ही बताता है कि उसने हीरो के लिए गांसू जाने के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक किया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो को गांसू शहर में दिखाया जाता है, जहां उसका क्लासमेट उसे लेने आया होता है। क्लासमेट बताता है कि वह 2 दिन काम में व्यस्त रहेगा और हमारे शहर में आर्कियोलॉजिकल टीम आई हुई है, तुम चाहो तो वहां जा सकते हो। अब हमें हीरो को आर्कियोलॉजिकल साइट पर दिखाया जाता है, जहां एक आदमी हीरो को पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। हीरो बोलता है कि वह आर्कियोलॉजिकल साइट को देखने आया है और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यही समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड